What's up everyone? This is Haider Kazmi and this is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of Desi HND Reacts. बीबी की वाइन्स ढिंढोरा सीरीज आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 इरेक्शन इन प्रोग्रेस। ओके वेल कितना फनी नेम है टू बी ऑनेस्ट। अब देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। इस एपिसोड में लास्ट के ऊपर हमने रिएक्ट किया था नानो थग लेंगे, याद होगा तुम्हें, बासी रोटी, और जितनी भी अभी तक हो चुके हैं इससे पहले के 4 एपिसोड हमने सब पर देखनी है। अगर आपने देखना है तो हमारे चैनल को ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं और ढिंढोरा सीरीज की हम एपिसोड देखते हैं। लेकिन मैं पहले बताता चलूं कि बीबी की वाइन्स, मैंने सुना है कि ये जो ढिंढोरा सीरीज है इसके कोई 7 या 8 एपिसोड हैं, कमेंट्स आया था। तो वह देखते हैं अगर 7 एपिसोड हैं तो 5 आज हो जाएगा, इसके बाद 2 ही रह गए, 2-3 रह गए। होना चाहिए कि आगे भी बने, इससे इतनी मजे की सीरीज बनाई है। लेकिन हाई बजट है ना, टाइम कितना दिया है, बड़ी कास्ट है। और सुना है लास्ट एपिसोड जो होगी ना सीरीज की उसमें सारे यूट्यूबर्स होंगे, R2H, कैरी, आशीष, वो जो ब्लॉग, ब्लॉग, तो वो ब्लॉग के ऊपर भी हमने किया था ना रिएक्ट, बहुत मजे का था। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, बहुत ज्यादा बातचीत हो गई है, सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स प्ले दी वीडियो एपिसोड। मेरे पैसे कब देगा टीटू? मुझे तो लगा वो गिफ्ट था। पैसा कभी तोहफा नहीं होता और पलंग कभी सोफा नहीं होता। भाभी जी आपने जो वादे किए उससे तो इस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। लिफ्ट लगा दोगे? ओह मार दिया भाई साहब, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा था? मुझे पता किसने किया। किसने? तो आखिर में पकड़ा जाता है ना यहाँ पे। ये हेलो, हाँ लखन, सही वाइब्स आ रही है ना। मैं किसी काम से दिल्ली आया था। अरे मैं भाग नहीं रहा हूँ, लौटा दूंगा तेरे पैसे। तुझे इग्नोर कैसे करूंगा? तू क्या क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है? क्या ठंडी के बच्चे क्या? अच्छा गाली देख गाली देने की ऐसी कोई बात है नहीं। मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ। हाँ बात करता हूँ बाद में। ओके हाँ कविता। अरे नहीं यार, किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम बताओ। अच्छा मेरे होते हुए ऐसा गिफ्ट कितना बड़ा है? 10 इंच, मतलब सीधा पेट तक। अरे क्या करोगी इतने बड़े नेकलेस का? अरे बाप रे जीजा जी, ये मैंने क्या कर दिया? चल भाग नहीं तो। अगर अभी गाड़ी से निकला तो ये लोग तो बिना सुने मारेंगे। अच्छा इसकी कार से एक्सीडेंट को बाद में समझा दूंगा। वो ये भाग जाता है। सॉरी जीजा जी। तो ये हुआ था। ये क्या एक्सीडेंट है ना? दीदी मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? मेरी बात। तूने मेरा मंगलसूत्र उजाड़ने की कोशिश करी। अरे मैंने तुम्हारा मंगलसूत्र देखा भी नहीं सच्ची। तूने मेरा सुहाग छीनने की कोशिश करी। दीदी मैं तुम्हारा स्वैग कैसे छीन सकता हूँ? अरे मेरा सुहाग, माय जेनिटल मैन। जीजा जी तुम्हें सही में लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा? अरे बोलो ना। इसने मार दिया अपने जीजा को। एक मेरी भी। अरे वो बाल बकरी, जरूरी बात का जवाब दो ना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? तुझे जैसे ही पता लगा कि हमें लॉटरी लगी है, तूने अपने जीजा जी को मारने की साजिश करी। दीदी मुझे लॉटरी के बारे में तो आज पता चला। जब तू छोटा सा था तो तेरे हर छोटे ख्वाब में पूरे करती थी। बाजार जाके इसके लिए खिलौने लेके आती थी, अपने कान खुजा सके इसीलिए अपनी गुड़िया की टांग काट के इसको देती थी। ये बेड पे मूत्र दे इसीलिए अपना पल्लू बिछा के उस पे इसको सुलाती थी। जब ये बड़ा हुआ तो इसके कमरे के बाहर पैरा देती थी ताकि ये चैन से फैलकर आराम से योगा कर सके। याद है उस दिन मैं तेरे कमरे में आई थी, तू चादर के नीचे शवासन कर रहा था। इसके कमरे में घुसते ही फिसल जाती थी, सब भूल गया। घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे चुप। आज इस रिश्ते में दरार आ गई है टीटू। दीदी ये रिश्ता है, इस देश की सड़कें। मत बुला मुझे दीदी। बहना मत बुला मुझे बहना। आपा निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे खूनी चेहरा मत दिखाइयो। आज से ना मैं तेरी बहना ना
ना तू मेरा टिटू। तुम मुझसे रूठ जाओगी उसको सुन तो एक्सीडेंट होता है ना, जान रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। ओ प्रेम ही टूट गया। यार वो लॉटरी का टिकट मिल जाए। दीदी रूठ की। कैसे कैसे दिन दिखाता है ऊपर वाला। खैर बेटा, इन डिब्बों को भी बाकी तोहफों के साथ अंदर रख दो और आप आज जल्दी सो जाना। क्यों? कल हमारे एरिया के नए शौचालय का उद्घाटन है। क्या? तो इनको रिबन काट के टट्टी करने के लिए बुलाया है। ये क्या चल रहा? लॉटरी का आता पता ही नहीं है। टिकट पापा लॉटरी का है। अरे भाभी जी आइए आइए। प्रणाम भाभी जी प्रणाम। करोड़पति कहाँ है? सोनी पे। अरे नहीं, आपके पति हमारे करोड़पति। बबलू जी आइए आइए। क्या हो गया? आइए बबलू जी आ गए भाई, बबलू जी आ गए, आपके प्यारे बबलू जी। माला पहनाओ। टिकट अभी आई नहीं है। ओ सब कुछ है कि लॉटरी निकलाई नहीं है। टिकट को पता ही नहीं है आप कोई। सब लोग जानते हैं आज का ये पर एक्सीडेंट होता है अपने बिनाई की वजह से, दीदी के ऐतिहासिक भाई की पल वजह है। से। बबलू जी पूरी कॉलोनी को आप पर नाज है। आपको चंद्रयान 2 याद, समझिए आपको चंद्रयान 2 याद है। जी तो आपको लॉटरी लगना हम सब लोगों के लिए चंद्रयान 2 के समान है। पूरी सोसाइटी के पट्टे खुल गए, कुत्ते फेल हो गए, बच्चे फोटो खींचकर #रिच लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, मर्द ठर्रा छोड़कर जेडी पर आ गए, औरतों ने जो गहने लॉकर में छिपा कर रखे थे अपनी ननद के डर से, वो उन्हें आज पहनकर शान से घूम रही है। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि बढ़िया दिन आ गए, इनकी जिंदगी बदलने वाली है। और कैसे बदलने वाली है? कैसे? क्योंकि आप करेंगे इन सब लॉटरी उसकी लगी है, इनकी लगी है। मोहल्ले वाले आपकी इसी दानवीरता, जी, उदारता जी, जी, के कारण हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। हम बनाएंगे आपका बबलू पुतला। कि जाके हर एक तो बना दिया, अब हम आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। इस पे नाम देते हो, स्पेलिंग सही लिखना, कहीं बबलू का बबले नाम। अरे भाई हमारे चहीते का पुतला लाओ भाई। हो जाए क्या ये? आई लाइक दिस गाय। और स्माइल बैक। I like this guy. ऐसे हाथ में लॉटरी पकड़िए। हाँ किधर है लॉटरी? इसको कहाँ रखेंगे? बेंच पे? अरे ये तो छोटा है, फर्स्ट ड्राफ्ट है। फाइनल ड्राफ्ट तो बहुत बड़ा होगा, इतना ऊंचा होगा कि कोई तबीयत से भी पत्थर उछाले ना तो ज्यादा से ज्यादा शायद आपको वोटें चुने। 3 गोटे बेंच। लेकिन हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही होता है। आप सिर्फ वादा कर दो वादा। लेकिन हमें मंजूर है। अरे भाभी जी को मंजूर है, नाचो भाई नाचो। भाभी जी पहले भी मस्ती कर रही हैं। वैसे देखो क्या हुआ भुवन, कब से चुप बैठे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बहरा थोड़ी ना हूँ, सुनाई देता है मुझे। पापा का कुछ समझ नहीं आ रहा है। बी फाइन, ऐसे केसेस में टाइम इज क्रूशियल। एक बात बताओ, ये मेमोरी लॉस के केसेस में कितने टाइम तक मेमोरी चली जाती है? डिपेंड करता है, कई केसेस में कुछ साल पुरानी, कईयों में रीसेंट मेमोरीज। अभी पीछे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जिसको अपनी बीवी के अलावा सब याद था। क्या? ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लो। कैसे ना लूं टेंशन? घर में इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इसके बारे में पूरे इलाके में पता है, और सब लोग पापा की याददाश्त के पीछे पड़े। और आज तो पापा ने मम्मी को बहन जी बोल दिया। बहन जी?
तुम कभी जा रही हो? इनविटेशन लेटर आते अप्लाई तो कर दिया मैंने। तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का क्या? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका रिप्लाई आएगा तो देखो। सो यू आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक। व्हाट्स योर टेस्ट लाइक? एल्टन जॉन, जॉन मेयर, U2, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, जगजीत सिंह। जब मैं उदास होता हूँ तो मैं कुमार सानू सुनता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं ब्रूनो मार्स सुनता हूँ, और जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो लकी है। ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक म्यूजिक में ये टेस्ट नहीं है जो लड़की भी अब गुम हो रही है ना। क्या म्यूजिक स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, एक दिन जाऊँगा ना, ये सोच के मैं जी लेता हूँ। जाओगे पक्का? क्या हुआ मामा जी, आपने हमें मैसेज करके क्यों बुलाया है? दीदी और भांजा दोनों को लगता है कि मैंने जानबूझ के जीजा जी को उड़ाया। तुम्हें भी ये लगता है? सबको लगता है पापा को टीटू मामा ने उड़ाया। तुम्हें क्या लगता है? हम तो आपकी टीम में बैच हो। यही तो दिक्कत है, जिम्बाब्वे की टीम लग रही है ये, सारे फालतू प्लेयर। एक 35 ml होता है, पैक 30 ml का नहीं होता है? 5 ml पश्चात आपके। तुम्हें पता है जब दीदी की शादी हो रही थी ना केजरीवाल के साथ, पूरे परिवार में कोई इतना नहीं रोया जितना मैं रोया था। वो इसलिए नहीं कि वो घर छोड़ के जा रही थी, इसलिए मेरे को शी वाज लीविंग द हाउस। खुद इतना स्कूल नहीं गई, लेकिन मुझे छोड़ के रोज जाती थी। वो तो जब मैंने साइंस के टीचर को चाकू मारा और भागा तो किसने बचाया? दीदी ने। टीहर को हाकू। मुझसे ग्रेविटी का एग्जांपल पूछ रहा था, मैंने चाकू मार दिया आते बाहर। एक 65 ml बना बे। वही दीदी आज मुझे खूनी समझ रही है। That same brother of mine thinks मैं खूनी हूँ। क्या हूँ? खूनी। खूनी हूँ मैं। खूनी हूँ। मैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट कर रहा था। मतलब आप स्कूल के दिनों पे डेरिंग थे? सिर्फ मेरे हक के पैसे के लिए वसूली करता हूँ मैं। और वैसे भी जमाना चेंज हो गया है, सब कुछ आजकल फोन पे हो जाता है। वो थप्पड़ और गांड जाके मारनी पड़ती है। जिस तरह मामा उनको समझा रहे थे, कि बातों से लग रहा था कि कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। Then talk. रोटी नहीं चाहिए मादरचोद। मैं तेरे को पौवा पिलाया, ले ले रे डूड, इट रियली वर्क। इंडीड डूड, ले ले। ये अंगूठी मिल जाए बड़े मसला हो जाए। उठ जाओगी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। ला 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 ला। दीदी ओ दीदी, ला 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 तुम ला यहाँ ला 5 मिनट रुकोगे ला प्लीज? ला मैं अभी आता हूँ। प्लीज, आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, दीदी तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था। सुन बे, स्कूल में मेरी किताब पे दस्तखत करे तुमने, टीचर को भी यही लगा के बाप के साइन थे। हाथ गंदे करे अपने क्योंकि मेरे नहीं पहुँचे, बचपन में साफ करके मेरी छी दीदी, तुम मुझसे रूठ जाओगी दीदी, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं। इसका दीदी के बगैर कोई आई नहीं है ना। सोचा नहीं था, सोचा नहीं। मामा, स्मॉल वर्ल्ड। हाँ भांजे, बैठ बैठ बैठ। नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अच्छा आप बैठ, तू बैठे ही। क्या लेगा भांजे? मैं नहीं पीता मामा। वेरी गुड, दिस इज पॉइजन बेटा। दिस इज फॉर अंडर कॉन्फिडेंट पीपल टू मेक देम लुक ओवर कॉन्फिडेंट। है मेरा 65 किधर है बेटा? मैंने कभी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं सोचा। जीजा जी को मैंने जानबूझ के नहीं उड़ाया। वो मेरी गाड़ी के आगे अचानक कैसे आ गई मुझे नहीं पता। किसने?
किसी ने धक्का तो नहीं मारा? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, कुछ चीजें अपनी स्पीड में होनी चाहिए, दुनिया के हिसाब से गाड़ी वाले की। जाने की मेरी गलती है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते। समथिंग नीड टू हैव देयर ओन पेस। आई लर्नड इट फ्रॉम कविता व्हेन आई वाज इनसाइड हर। गो स्लो, टेक योर टाइम, बिल्ड द मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता। मामा आई एम सॉरी, मैंने आप पे शक किया। मैं आपकी टीम में हूँ अब। अब बनी 2011 की इंडियन क्रिकेट टीम। अभी पता नहीं है। आशीष नेहरा। पर पता कैसे चलेगा किसने किया है? अरे हाँ, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था क्या? केजरीवाल कर क्या रहा है? क्या? 20 रुपए तो वो चलो भाई। बारटेंडर भी है? मिलेगा। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी गाड़ी क्या कर सकते थे। कैसे? 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। ऐसे क्या बहुत बड़ा पप्पू है ये। सामने खंबा है जो कि बहुत लंबा है, उसके ऊपर एक सीसीटीवी है जिसमें सब कुछ कैद हो चुका है। हैप्पी बर्थडे सुनैना, यू लुक ravishing in red. Oh, that's your husband with you. I'm sorry sir, drinks on me tonight. तो फिर तो हमें वो फुटेज देखनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों? रही नहीं। 20 रुपए दोगे तो मुंह में डाल के। चले। उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मेरे फोन में कब भेजे? मैं झूठ बोल रहा। नेहा के नीचे वाला मैसेज मेरा ही है। सुनैना जल्दी ना for you coming baby. नेहा का भी पता है इसको। पागल तो नहीं है? 20 रुपए वेस्ट हो गए, गुल्लक भर दिया उसका। अरे सीसीटीवी देख एक ही फ्रेम में। पीछे कर। हाँ। मामा। हाँ। ए बेटा ¿cómo estás? Gracias, Macarena. आओ। अरे मामा होला। इधर आओ। मुझे नहीं समझ रही बोला। ओ ये मेरा फैला हुआ रहता है बेटा, हाँ। इसे मैं ही समेटूंगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। और मैं बेटा चारों एक साथ जाएंगे, वीएफएक्स करने में गांड फट जाएगी। एक वो जो याद है पिछले एपिसोड में भी वो गाड़ी चला रहा था हॉस्पिटल के नीचे, तुम्हें याद होगा। ओ लास्ट एपिसोड में भी एक सस्पेंस छोड़ दिया था, इसमें भी वो इस एपिसोड में भी सस्पेंस छोड़ दिया। ये वो होला वो जो हम लोग देखे थे ना, वो आपके थे हॉरर सीन लास्ट एपिसोड में। हाँ। वो गाड़ी में टक 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 जब गाड़ी में बैठते हैं तो वो गाड़ी में एक इस साइड पे जो बैठा होता है ये वही होता है। तो अब ये इसको जाके पकड़ेंगे, मुझे वही लग रहा है। तो देख काफी एक्साइटेड होने वाला है। जिनकी गाड़ी में ये आए होते हैं इसके अब्बा। हाँ वो पीछे बैठा हुआ होता है, वो नहीं गाड़ी जिसकी होती है वो चल के जा रहा होता है ना, ये वही होता है। और वो लोग पकड़ लेते हैं इसको। तो उस वक्त ये झूठी कहानी बताता है। हाँ। कि ये नहीं हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन इसमें दिखाया है कि वो वही दिखा देता है। तुम्हें याद होगा। तो भैया तो काफी एक्साइटेड होने वाली है, काफी जबरदस्त स्टोरी लग रही है यार। एपिसोड थोड़ी सी रह गई है क्योंकि अभी आज हो गई हैं 5, 6, 7 हो। ये मैंने सुना है कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग कहते हैं इसकी टोटल 7 या 8 एपिसोड है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी एक विश है कि ज़्यादा एपिसोड्स हों। काफ़ी मज़े की सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्लैंग वर्ड्स, ऊपर से जिस तरीके से अभी भुवन बल्कि खुद ही बोल पड़ता है कि वो कहते हैं भाई तू भी आके देखना। वो कहता नहीं वीएफएक्स इतने नहीं है, वीएफएक्स होता है वो क्रोमा शीट के आगे, ग्रीन शीट के आगे शूटिंग होगी ना, एक वो कहता है इतना नहीं फिट हो सकता, इतना काफ़ी है। तो वह काफ़ी मज़े की ये वाली एपिसोड भी थी, सस्पेंस छोड़ दिया। मुझे तो सबसे मज़े का कैरेक्टर ना वो भुवन की जो मम्मी है उनका लगता है, मुझे खुद है ना। और अभी भी टिकट की लॉटरी नहीं थी तो, लेकिन टिकट की लॉटरी का टिकट नहीं था तो क्या वो कितने मजे से कहती है ना, वो क्या हो गया वो बंदा कह रहा है टिकट, हालांकि वो इसकी वो गई हुई है मेमोरी, वो कह रहा है टिकट नहीं गई। आप बस हमें कह देंगे हाँ करूंगा, तेरे से वो कुछ नहीं कहता, वो कहती है हो गया। वह वो भी बहुत मजे का है। मुझे डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है जो भुवन के साथ
वो उसमें प्यारी है, वो क्लोज अब खो जाती है बातों में। तो काफी इंटरेस्टिंग टर्न्स एंड ट्विस्ट आते जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट एपिसोड में ये पता चलेगा कि उसने धक्का क्यों दिया, हो सकता है उसके अंदर भी कोई टर्न एंड ट्विस्ट, कोई सस्पेंस हो। और जैसा हर एपिसोड में कोई ना कोई सस्पेंस आ रहा हो, नेक्स्ट एपिसोड में वो क्लियर होता है, फिर एक नया आ जाता है। थोड़ा सा लव एंगल आ रहा है भुवन का और उस डॉक्टर का। जो वो सबसे वो मजे की चीज मुझे अंगूठी लगती है, मुझे खतरनाक चीज लगती है। बार-बार अंगूठी आ रही है, बार-बार। वो जो पीर बाबा है वो बार-बार अंगूठी देना चाहता है। पहले मम्मी ने अंगूठी ली, सब कुछ अच्छा था, अंगूठी वापस ही सब कुछ खराब हो गया। तो आखिर में मुझे लग रहा है कि वो अंगूठी आएगी तो पीर बाबे की, तो वो वापस सारा कुछ वापस सेट होगा। तो वेल ये मेरा ओपिनियन है या इसका ओपिनियन है, आपका जो ओपिनियन है आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करते वक्त प्रेस दी बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, वो घंटी भी बजाना है। सो गाइस मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।